हेलो हेलो, हैप्पी मदर्स डे। हैप्पी मदर्स डे। आज है 10th मई, मदर्स डे। माँ अपने आप में सिर्फ एक शब्द नहीं, एक परिपूर्ण वाक्य है, एक पूरा संसार है। माँ हमारी पहली गुरु, हमारी जन्मदात्री, हमें जन्म देने वाली और हम सबों को सही रास्ता दिखाने वाली। हम लोग जो पहला शब्द बोलते हैं वो भी होता है माँ। माँ। तो आज का ये वीडियो हम सभी की माँओं को समर्पित करते हैं। अपनी माँ से जुड़ी खास यादें आज हम लोग शेयर करेंगे। ओके। माँ शब्द बोला जाता है, सबसे पहले तुम्हारे फ्लैशेस क्या आते हैं, क्या तुम्हारी आंखों के सामने आता है? मम्मी के हाथ का खाना बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। छटेरू, माँ का भी याद आया तो सबसे पहले माँ के खाने का याद आया। आपको और सेकेंड थिंग, मैं मम्मी के साथ रोज शाम में सब्जी लेने जाती थी, सब्जी मार्केट जाते थे, तो वो मैं बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। ऑलमोस्ट अभी कितने 40-50 दिन के ऊपर हो गए हम लोग नहीं गए। तो ये सदियों पहले पुरातन जमाने में होता था। हड़प्पा की खुदाई के समय ये बात है, जिस समय लोग घर से बाहर निकलते थे। अब सदियों बीत गई और हम लोग सब लॉकडाउन में हैं। लेकिन जो चीजें मैं मिस कर रही हूँ फिलहाल लॉकडाउन में, वो सबसे फर्स्ट है मम्मी के हाथ का खाना, शाम में मम्मी के साथ सब्जी मार्केट जाना, इसके अलावा मम्मी के साथ वॉक पे जाना। ये 3 चीजें मैं मिस कर रही हूँ। लेकिन आज के दिन की जो शुरुआत हुई थी वो इससे कि सुबह सुबह मम्मी आई थी और सब्जियां लेकर आई थी, एकदम फ्रेश ताजी सब्जियां। ये होती है मम्मी, ये माँ का प्यार है। यस, गुड गुड गुड, थैंक यू आंटी जी। तो इस तरह से मेरी आज मदर्स डे की शुरुआत हुई और मॉम से मेरी मुलाकात हुई। मैंने भी मम्मी को वीडियो कॉल किया, हम लोगों ने ग्रुप कॉल किया, मम्मी के साथ बहुत सारी लंबी चौड़ी बातचीत हुई, बहुत मस्ती मजाक हुआ और हम लोगों ने मदर्स डे इस तरह से सेलिब्रेट किया। वैसे तो हर दिन मदर्स डे है, हर दिन माँ को समर्पित है, लेकिन एक खास दिन जो आज का दिन है, इसको भी स्पेशली मदर्स को, माँ को समर्पित किया गया, हम सबों की माँ को। तो अपना कुछ शेयर करना होगा। मैंने तो शेयर कर दिया। मेरी माँ के साथ जुड़ी हुई बहुत सारी यादें हैं। ऑफ कोर्स यार, मम्मी के साथ जुड़ी सारी यादें मेमोरेबल होती हैं। मेरी माँ बहुत स्पेशल है, वाकई स्पेशल है। मेरी माँ ने मुझे बहुत ज्यादा इम्प्रेस किया कि माँ को मैं एक आदर्श के रूप में देखने लगा। हम लोगों का जमीन का झगड़ा चलता था, ठीक है, तो पापा उस समय इंजीनियर थे, गवर्नमेंट जॉब था, तो पापा हमेशा बाहर रहते थे और हम सब बच्चे, जितने बच्चे थे सभी बच्चे एकदम छोटे छोटे थे। तो मम्मी ही थी जो, मम्मी पापा दोनों का रोल अदा करना होता था माँ को। क्या हुआ, एक दिन पड़ोसी जो है उनके साथ झगड़ा हुआ, तो वो बांस लेकर आ गए मारने के लिए। लाठी जैसा बांस होता है एकदम मोटा, वो लेकर आके मारने के लिए कि इन लोग को मारेंगे और ये करेंगे, मतलब दबंगई करने के लिए। तो उस समय मम्मी ने डेयरिंग किया, देखा सारे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे ही स्टैंड लेना होगा, तो मम्मी तलवार लेकर निकल गई लड़ने के लिए। आत्मरक्षा में माँ तलवार लेकर निकल गई। उसके चलते मोहल्ले में सब कोई उनको झांसी की रानी ऐसा कहने लगा कि झांसी की रानी बन गल छो, झांसी की रानी छो। तो ये मेरे लिए एक बड़ा आदर्श सिचुएशन था कि आप देखिए, आप अपने बच्चों के लिए इतना स्टैंड ले लेना। बहुत सारी महिलाएं उस समय हो सकती थी, या अगर मैं होता शायद तो मैं डर जाता, बहुत सारे लोग हो सकता है इस सिचुएशन में डर जाते हैं, लेकिन माँ ने उस समय बिल्कुल एकदम दुर्गा का रूप लेते हुए तलवार लेकर माँ बाहर आ गई। और मैं इस बात का बहुत ही प्राउड फील करता हूँ। मुझे सांप से भी बहुत डर लगता था, और जब भी घर में सांप आता था हम बच्चे इधर उधर डर से भागने लगते थे। मम्मी के हाथ में चप्पल है तो उसी चप्पल से, लाठी है तो उसी लाठी से सांप को भगाना और सारा प्रॉब्लम माँ फेस करती थी। सैल्यूट टू माई मदर। मुझे मुंबई आना था, तो मुंबई आने के लिए पापा तैयार नहीं थे कि बेटा फिल्म इंडस्ट्री में जाए। पापा चाहते थे कि मैं भी, पापा चूंकि इंजीनियर हैं, तो पापा चाहते थे मैं भी इंजीनियरिंग करूं, या फिर मैं सीए करूं या एमबीए करूं, और मतलब प्रोफेशनल करियर को जो है उसको चुनूं। बट मुझे एक्टिंग करनी थी, तो मैंने मॉम को काफ़ी समझाया। माँ से मेरा फ्रेंडली रिलेशन रहा हमेशा, तो मम्मी को मैंने मनाया और फिर मम्मी ने पापा को मनाया। और फाइनली जो मैं मुंबई आया, इसका भी पूरा श्रेय मैं मम्मी को देता हूँ कि मम्मी ने ही पापा को इनरोल किया कि हाँ जाने दीजिए इसे। बचपन का एक छोटा सा इंसिडेंट है। पापा चूंकि सरकारी नौकरी में था और कई बार वेतन जो है वो टाइम से नहीं मिलता था, 3-4 महीने डिले हो जाता था, तो घर में जो है पैसे की तंगी हो जाती थी। मम्मी क्या करती थी, जिस समय हमारे अच्छे दिन चल रहे होते थे, जिस समय सैलरी आया होता था, मम्मी उसमें से कुछ कुछ पैसा निकाल करके अलग अलग डब्बे में छुपा के रखती थी। लाइटर का एक डब्बा था, उसमें भी मम्मी ने कुछ पैसे छुपा के रखे थे। और वो हम लोग के एडमिशन का लास्ट डेट था, मम्मी सब डब्बा खोजती, कहाँ है कहीं से कुछ पैसा निकल जाए, है ना। पापा भी आए थे, पापा भी उस समय बड़े मजबूर थे कि कुछ पैसे का इंतजाम नहीं हो रहा है, पापा को समझ नहीं आ रहा था क्या करें नहीं करें।
तो मम्मी ने उस समय एक डब्बे में से पैसा निकाला, कई डब्बा तराशा और एक लाइटर के डब्बे में से कुछ पैसे निकल गए जो सफिशिएंट था, हम मतलब हमारी स्कूल की फी उससे भर दी गई थी। तो वो मैंने देखा कि अच्छा इस तरह से आप जो है पैसे को किस तरह मैनेज करें, किस तरह थोड़ा थोड़ा राशि जो है आप थोड़े थोड़े पैसे बचाएं, ये भी मम्मी से मुझे सीखने को मिला। साहस हिम्मत मम्मी से सीखने को मिला मुझे, किसी भी डर के आगे जिसको बोलते हैं ना एकदम खड़े हो जाना, वो मुझे मम्मी से सीखने को मिला। इस तरह से बहुत सारी चीजें, विल पावर, इच्छा शक्ति, हिम्मत। तो कुछ तुम ऐसा बताओ जो तुम्हारी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ हो, जो तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारे लिए स्टैंड लिया हो। सबसे मेन थिंग, हम दोनों की शादी के लिए मम्मी मान गई थी, बिल्कुल भी अगेंस्ट नहीं थी। हाँ, मम्मी ने एक्चुअली आंटी जी ने काफी सपोर्ट किया था। yes, और मम्मी ने मम्मी को कॉल किया था और हाँ, बात की थी। और मतलब काफी अच्छे ढंग से बहुत सपोर्ट दोनों मम्मी ने, मतलब मेरी मम्मी, इनकी मम्मी, हम दोनों की मम्मी ने काफी उसमें एक दूसरे के साथ एकदम मॉडर्न वे में आगे आकर दोनों ने स्टैंड लिया था और हम दोनों की शादी करवाई थी। जबकि दोनों का कल्चर अलग अलग है, ये बिल्कुल मराठी कल्चर से है, मैं बिल्कुल बिहारी झारखंडी कल्चर से, है ना। और दोनों का सोचने का तरीका अलग, भाषा अलग, सारी चीजें अलग थी। बट दोनों की मम्मी ने जिस तरह से स्टैंड लिया, दोनों की मम्मी को ऐसा लगता था कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने, हम दोनों बहुत खुश रह सकते हैं एक दूसरे के साथ, और हम दोनों ऐसे कपल बहुत सुंदर लगते हैं और दोनों को देखते थे कि हाँ नहीं, दोनों बहुत खुश हैं। स्विच, तुम्हें कुछ वैसी चीजें बतानी है जो मेरी मम्मी से रिलेटेड है, और मैं शेयर करूंगा कुछ वैसी चीज जो तुम्हारी मम्मी से रिलेटेड है। तो माँ के बाद सासू माँ। हाँ, माँ के बाद सासू माँ। तो पहले तुम शुरू करो। ठीक। तुम बताओ कि मेरी माँ यानी तुम्हारी सासू माँ से रिलेटेड तुम्हारी यादें। ओके, फर्स्ट चीज मैं ये बताऊंगी कि मुझे शादी के पहले खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता था, बिल्कुल मतलब बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं आता था। तो हम लोग की जो शादी हुई थी वो इनके घर के यहाँ से हुई थी, तो हम लोग शादी के बाद वहीं पे रुके थे 3-4 महीने। तो जब मैंने किचन में जाके खाना बनाने के बारे में सोचा तो मुझे तो कुछ नहीं आता था, तो मैंने ये बात मम्मी को बता दी कि मुझे ऐसा नहीं आता। तो मम्मी ने कहा कोई बात नहीं, जैसे बना लोगी हम लोग खा लेंगे और मैं सिखा दूंगी। तो ये सबसे बेस्ट पार्ट था। और मैं जैसा खाना बनाती थी, जला हुआ, रोटी जली हुई, टेढ़ी मेढ़ी, जैसा भी मैं बनाती थी, सब लोग बहुत प्यार से खाते। रोटी पे हर कंट्री का मैप दिखता था, रोटी छोड़ के बाकी सब कुछ दिखता था, और रोटी का कलर जो है ना, पता नहीं क्यों ब्लैक ब्राउन सब कुछ होता था। बट फिर भी मेरी माँ बोलती थी तुम जो बनाओगी बेटा बनाओ, खाओ और हम सबको खिलाओ। ये फर्स्ट थिंग था। और सेकंड चीज, हाँ, हम लोग की एक हिंदी मूवी की शूट कर रहे थे, पंचलेट की, जो वहीं पे नजदीक में शूट हो रही थी। तो कई बार ऐसा होता था कि रात में शूट कंप्लीट होने के बाद हम लोग घर में आते थे रिटर्न रात में सोने के लिए। तो तभी गर्मी का सीजन चल रहा था। तो मम्मी क्या करती थी, हम लोग जैसे आते थे रात में 10 बजे 11 बजे, तो हम लोग के लिए फेस पैक बना के रखती थी या बॉडी पैक बना के रखती थी कि बच्चे धूप में शूटिंग करके आए हैं तो उनको स्किन टैन हुआ होगा, तो उनके लिए मैं कुछ पैक बना के रखती ताकि स्किन उनकी डी-टैन हो जाए और बच्चे अच्छे से फ्रेश रहे, उनका स्किन भी अच्छा लगे। तो ये भी एक बहुत अच्छा चीज है। ओए क्या केयर मिला है इसको, इसकी सासू माँ का। इसकी सासू माँ वर्ल्ड की बेस्ट सासू माँ है ना। यस, नाउ यू शेयर योर एक्सपीरियंस विद माय मॉम। ओके, तुम्हारी मम्मी मुझे बहुत प्यार करती हैं, मैं भी उनको बहुत प्यार करता हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। उनकी जो एक चीज है जो मुझे हमेशा बहुत अच्छी भी लगती है और जिसके चलते मैं गुस्सा भी होता हूँ, वो चीज ये है कि वो हमेशा अपने से पहले दूसरे का देखती हैं। मतलब वो हमेशा चाहती हैं कि दूसरे खुश रहें, दूसरे को कोई तकलीफ ना हो, चाहे वो कोई हो, चाहे उनका पड़ोसी हो, उनका जानने वाला हो, उनका रिश्तेदार हो। मतलब उनका ये हाल है कि अगर उनके पास कुछ ही पैसे रहेंगे या कुछ ही संसाधन रहेंगे तो वो खुद पे उसको मतलब उपभोग करने से पहले, खुद को उसका इंजॉयमेंट देने से पहले वो सब कुछ दूसरे को दे देंगे। वो चाहते हैं हमेशा कि दूसरों को मैं कितना भला कर सकूं, दूसरों का कितना अच्छा कर सकूं, और इस चक्कर में वो अपना केयर नहीं कर पाती। तो इस चीज चलते मैं सामने उन पे बहुत गुस्सा होता हूं, मैं बहुत समझाता हूं और भड़क भी जाता हूं कई कबार, लेकिन इसी चीज के चलते मैं उनका बहुत रिस्पेक्ट करता हूं कि एज ए ह्यूमन ये सोच बहुत बड़ी बात है। तो ये थी हमारी मम्मी से जुड़ी यादें, इनकी मम्मी से, हम दोनों की मम्मी से जुड़ी यादें। आप लोग भी अब मम्मी को ढेर सारा प्यार दें, है ना। यस, क्योंकि माँ है तो हम हैं। राइट। तो विश्व की सभी माताओं को हमारा प्रणाम और हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे, ऑल द मॉमीज। हैप्पी मदर्स डे। बाय बाय। बाय।